क्या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हो कि क्या है आपके पार्टनर के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर के और आपको लेकर के? अगर आपको नहीं पता है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है अभी इस नो कांटेक्ट में, और थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ क्या चल रही है और क्या रहेगा इनका नेक्स्ट एक्शन, क्या करने वाले हैं आगे, ये क्या सोच रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी विशेष कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं तो वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। ओके, और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स आप बुक करा सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं। ओके, सो आप बुकिंग करा सकते हैं। ओके, सो आप लोग मैसेज कीजिएगा क्योंकि कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सो चलिए जानते हैं पहले इस डेक से क्या है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर के। सो एक प्रेयर के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आप रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, एंड जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं और सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। सो चलिए पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या है इनके पार्टनर के दिल में व्यूअर्स को लेकर के। ओके, सो पहला ही कार्ड यहाँ आ गया है जस्टिस का कार्ड। ओके, सबसे पहले राशि अपीयर हुई है तुला राशि। ओके, लिब्रा सबसे पहले आई है, सेकंड आया है टू ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। ओके, टू ऑफ कप्स, अच्छा, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड, एक कार्ड और ले लेते हैं, हाई प्रिस्टेस। ओके, सो देखो ये आई है आपके लिए एनर्जीज, आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। सी, अभी ना आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपसे दूरियों ने उनको काफ़ी कुछ समझा दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो है ज़रूर, लेकिन वो ये समझ पा रहे हैं अभी कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना वो अभी बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं। ठीक है, वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा परेशान और ऐसा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं कि इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी अभी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो रहा है ना वो कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आपसे सेपरेशन, आपसे जो एक दूरियां आ गई है ना वो कहीं ना कहीं इनको बहुत बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से जो भी आप दोनों के बीच में हर्डल्स आए हैं, परेशानियां आई हैं, जो भी आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है ना वो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। अब आपकी इम्पोर्टेंस उनको समझ में आ रही है। ठीक है, अब उनको ये पता चल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना इनजस्टिस किया, कितना आपके साथ अन्याय उन्होंने किया है, और ये चीज़ें अब उनको ज़रूर एक सही रास्ते पर लेके जा रही है, क्योंकि ये ऐसे दोराहे पे फंस चुके हैं अभी कि ये आगे ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना आपके पास पीछे आ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अभी इनको इनजस्टिस का समझ ज़रूर आ रही है कि आपके साथ उन्होंने जो भी किया वो गलत किया। ये इनको इस चीज़ का ज़रूर अब इनको डिवाइन मैसेजेस दे रही है। ठीक है, और देखो क्या हुआ है कि आपके पर्सन को ना थर्ड पार्टी ने इतना मैनिपुलेट किया है, इतना ज़्यादा आपके पार्टनर के दिमाग में चीज़ें इस थर्ड पार्टी ने भरी है ना कि आपके पार्टनर ने ना बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई,
ठीक है, बहुत कुछ आपसे हाइड किया, बहुत सीक्रेट्स आपसे रखे, चीज़ों को क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है, बहुत आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं आपके ऊपर, फिजिकली मेंटली प्रेशर फील कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप में से कई लोगों की लाइफ में फिजिकल टॉर्चर भी हुआ है, मेंटल टॉर्चर भी हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का, आपकी ईमानदारी का। और यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर को जो भी आपकी लाइफ में जो भी इन्होंने ट्रबल दिए हैं, जो भी इन्होंने परेशानियाँ दी हैं, झगड़े किए हैं, आपसे गलत लफ्ज़ बोले हैं, आपसे गलत बातें बोली हैं थर्ड पार्टी की वजह से, वो सारी चीज़ें इनको धीरे धीरे करके समझ में आ रही हैं, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया है आपके पार्टनर को, लव शो किया, प्यार शो किया, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया, और आपके पार्टनर ने चीज़ें आपसे छुपानी शुरू की हैं। तो वो चीज़ें छुपाते छुपाते कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर बदला, उनके एटीट्यूड में चेंजेस आने लगे, और आपसे झगड़े शुरू हो गए। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कैसे अचानक से सब ठीक करते चलते चलते कैसे सब चीज़ ख़राब हुआ है, तो ऐसे हुआ है, ठीक है। सब कुछ ठीक चलते चलते आपके पार्टनर ने अचानक से आपसे झगड़े शुरू किया, आपको फिजिकल मेंटल टॉर्चर भी किया, बहुत सारे राज आपसे छुपाए हैं, बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, जिस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को अब हो रहा है। तो वो बैठ कर के अगर पास्ट को याद कर रहे हैं ना, तो आज कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। आप दोनों का रिश्ता जिस तरीके से इन्होंने ख़राब किया है, उस चीज़ का एहसास अब इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ ये धीरे धीरे इन्वॉल्व होते चले गए, धीरे धीरे चीज़ें फंसती चली गई थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। लॉयल रहना भी चाह रहे होंगे, तब भी थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा बेकार और बेईमान थी ना, कि उसने धीरे धीरे आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पर ना चीज़ें बहुत चैलेंजिंग फेस की, बहुत चैलेंजिंग लाइफ फेस की है आपने, तो उस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को ज़रूर हो रहा है कि आपको रुलाने वाला, आपको परेशान करने वाला, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देने वाला कहीं ना कहीं ये आपका पर्सन ही है। क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ पे जाने से पहले जो कुछ भी बिहेवियर इनका रहा है आपके लिए, तो वो चीज़ें बहुत इनको अभी डिप्रेस कर रही है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड चीज़ें बिगड़ती जा रही है इन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं, इसलिए इतना डिप्रेशन हो रहा है। और आपसे ना आज कहीं ना कहीं एक बॉन्ड फील हो रहा है, वो चाहते हैं कि आपसे कुछ बात हो जाए, ठीक है। आज आपसे बॉन्डेड फील कर रहे हैं, आपकी यादें आज उनको हिट कर रही हैं, ठीक है। आपकी यादें आज उनको कहीं ना कहीं बहुत साफ साफ शब्दों में ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपका रिश्ता कितना प्यारा था, ठीक है। आपने जो भी एफर्ट्स डाले थे वो अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे थे, तो ये एहसास इनको आज हो रहा है, ठीक है। उनकी फीलिंग्स आज आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही हैं। रिलेशनशिप्स ठीक करना कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत एडजस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, बट आपके साथ ज़रूर एक कनेक्शन और बॉन्ड फील कर रहे हैं। रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके साथ भी एक कनेक्शन फील करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और आपने कितना एडजस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, वो भी चीज़ें इनको अब समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो एक समय ज़रूर आएगा जब चीज़ें ठीक होंगी, जब आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को कम्प्लीटली रियलाइज़ कर पाएंगे और थर्ड पार्टी एक्सपोज होगी, ठीक है। एक्सपोज करेंगे इस थर्ड पार्टी को, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो आना चाहेंगे। तो अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो लिखेगा रीयूनियन, अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं तो लिखेगा मूव ऑन, और अगर आप लोग अपनी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर चाहते हैं तो लिखेगा न्यू पार्टनर, क्योंकि ये सब चीज़ों की शुरुआत भी बहुत जल्द होने वाली है। अगर आप लोग न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई न्यू पार्टनर बहुत जल्द आने वाला है। जो आप डिज़र्व करते हो वो सब कुछ आपको ज़रूर मिलने वाला है, और आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपने लूज़ किया है, जो कुछ भी आपने खो दिया है, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आपकी कंडीशंस और बेटर होने वाली हैं, राइट। और अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसे पार्टनर की एंट्री होने वाली है जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी या करेगा, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं आपके पार्टनर के अंदर देखना, वो ज़रूर इसके अंदर दिखेगा। और अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने में बदलाव लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी को इसका एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये गलत है, ठीक है। सो
सबके सामने ज़रूर इसका खुलासा होगा, सबके सामने ज़रूर इसकी इंसल्ट होगी, कर्मा ज़रूर इस थर्ड पार्टी को मिलेगा, आपको रुलाने का, आपको परेशान करने का, आपको दुखी करने का। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इनको समझ में आ रहा है कि इनकी लाइफ में ये कर्मा ही चल रहा है जो इनको इतने दुख दे रहा है, इनको इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं इस थर्ड पार्टी के थ्रू। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर के, भले ही अभी थर्ड पार्टी के साथ है। ठीक है, सो देखते हैं क्या फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि आपके लिए अगर 2 ऑफ कप्स आया है, ठीक, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन तो आज फील कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, अगर आपको ब्लॉक भी किया हुआ है ना, तो भी स्टिल आपके बारे में जानकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस हाल में हो। ठीक है, किसी के थ्रू हो सकता है या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बट हाँ आपका वेट ज़रूर कर रहे हैं, हर जगह आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में आज क्या है। ओके, चैरियट आया है, फाइन, हेरोफेंट आया है, ओके, टेम्परेंस आया है, डेथ, सारे मेजर के कार्ड्स आ गए यहाँ तो, 5 ऑफ कप्स, सारे मेजर के कार्ड्स ही आ गए हैं, 6 ऑफ कप्स। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या क्या प्रोमिनेंटली निकल करके आ गया है। ओके, सो टॉरस वृषभ राशि प्रोमिनेंटली आई है, और यहाँ पर हम बात करें तो बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, देखो आप कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। ठीक है, या तो आपने इनके ऊपर केस कर रखा है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के ऊपर केस कर दिया है। ठीक है, थर्ड पार्टी में जाने के बाद आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कनेक्ट कर ली हैं। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, डिप्रेशन में है, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो पास्ट लाइफ को याद करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट लाइफ के बारे में कप्स आ रहे हैं, प्यार आ रहा है उनके दिल में, कहीं ना कहीं आपकी यादें सता रही हैं उनको। और प्रेजेंटली बात करूँ तो प्रेजेंटली सारे इमोशंस इनके गिरे हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, और ये देखना भी नहीं चाहते हैं। अभी थर्ड पार्टी की तरफ से मुंह मोड़ के खड़े हुए हैं। ठीक है, इनको ये कहीं ना कहीं पता है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन में कोई तो ऐसा है, कोई तो इसकी लाइफ में ऐसा है जिसकी वजह से ये धोखा दे रही है आपके पार्टनर को। किसी से ज़रूर मिल रही है, थर्ड पार्टी ज़रूर किसी से मिल रही है। ठीक है, एंड अगर हो ना हो तो इसकी जानकारी का ही कोई है, कोई पास्ट लाइफ से कोई आया हुआ है, कोई इसका बचपन का दोस्त है, या कोई बचपन का साथी है, या फिर कोई एक्स हो सकता है, या कोई ना कोई इसकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जिसके साथ ही मिल रही है। और आपके पार्टनर को ये चीज़ पता चल रही है और ये डिप्रेशन में आते चले जा रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। एक तो ऑलरेडी आपसे रिश्ता ख़राब हो गया। ठीक है, अगर आपने कोर्ट केसेस वगैरह भी डाले हुए हैं, या आप किसी तरीके से आपने इनको समझ के रखा हुआ है, तो ये उस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि एक तो आपको छोड़ा, आपके साथ इन्होंने गलत किया, अब वही चीज़ इनके साथ रिपीट हो रही है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अब इनको धोखा दे रही है। सो वो चीज़ों का एहसास अब इनको ज़रूर हो रहा है। ऑल्दो ये अपने को बड़ा शांत रख रहे हैं, अभी बहुत चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समझना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी इस तरीके से इनके साथ क्यों कर रही है। ठीक है, किसी और से मिलने का मतलब है कि ऑब्वियसली धोखा दिया जा रहा है आपके पार्टनर को। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें दोबारा से रिपीट हो, क्योंकि इन्होंने इस थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ छोड़ा था। सो अभी ना यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि सही गलत का अब सबके सामने खुलासा हो। ठीक है, अब ये एक्सपोज करना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी को, और एक्सपोज करने के बाद ही ये चीज़ें यहाँ से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी यहाँ जो धोखा दे रही है ना इनको, अब ये बर्दाश्त के बाहर होता चला जा रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर ये चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी करना, जो भी सही है उसको
सही चीज़ उसको न्याय मिले, इसलिए आपकी लाइफ में जस्टिस ज़रूर आया है, क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस किया इसी चीज़, देखो अब इसी वजह से इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, ठीक है। इसलिए उनको अब आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, इसलिए आपका वेट भी अब कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने कितने ज़्यादा मैनिपुलेशंस, कितने ज़्यादा झूठ बोले हैं इनसे, ठीक है। सो यहाँ पर अब डेफिनेटली यहाँ पर डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि अब ये सब कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये नहीं चाहते इसके साथ आगे बढ़ना। बहुत सेक्रीफाइसेस इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कर ली है इस थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। सो अब यहाँ पर इसको चाहते हैं कि अब डेफिनेटली यहाँ पर इसको कर्मा मिले, इसको समझ में आए चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, तो बहुत जल्द यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन को ये छोड़ देंगे, ठीक है। बहुत सारा कुछ यहाँ पर चीज़ें और भी होने वाली हैं, ठीक है। दोनों में लड़ाई झगड़े, बहुत परिवार फैमिली भी इन्वॉल्व रहेगी इसके अंदर, राइट। एंड फैमिली भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें फैमिली भी सेक्रीफाइस कर रही है यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की वजह से। सो सारी चीज़ों को देखते हुए आपके पार्टनर ज़रूर कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द, और इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए अलग कर देंगे, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि आपको जो भी आपके साथ जो भी उन्होंने किया है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें अभी ठीक करना चाहते हैं। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर अब नेक्स्ट सेक्शन क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं अब, ठीक है। क्या है उनकी नेक्स्ट एक्शन की प्लानिंग, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है इनका पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, राशियाँ सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, 9 ऑफ कप्स आ गया है, ओके ओके ओके, 10 ऑफ कप्स आ गया है। सो ये है इनके नेक्स्ट एक्शन प्लान्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। सो देखिए क्या इनके नेक्स्ट एक्शन प्लान्स आए हैं। पहली चीज़ तो ये देखो, अब इनको समझ में आ रहा है कि आप भी इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। आप भी अब इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप भी चाहते हो एक रीयूनियन करना। सो आप में से जितने लोग चाह रहे हैं रीयूनियन, फटाफट से लिख दीजिएगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनके दिल में एक रीयूनियन का ख्याल ज़रूर आ रहा है, तो बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जैसे ही ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलेंगे तो आपके पास ज़रूर आएंगे। सो उस पल का भी इंतज़ार है इनको, कब ये चीज़ें ख़त्म कर पाएँ, ठीक है, और आपसे मिल पाएँ। सो उनको ऐसा लगता है कि उनकी विश है जो कि आपको कंप्लीट करें, आपके साथ जो उन्होंने आप जो भी आपके साथ उन्होंने वादे किए, प्रॉमिसेस किए, वो अब उनको पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी कर्मा डेफिनेटली आ रहा है, बट यहाँ पर ये चाहते हैं कि इनकी विश कम ट्रू हो, कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ठीक है। सो डेफिनेटली आज आपको याद कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके साथ वापस से एक रीयूनियन करना चाहते हैं, वापस से अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू करना चाहते हैं, और ये थर्ड पार्टी बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, ठीक है। सो अभी आपकी केयर उनको याद आ रही है, जैसे आपने उनकी केयर की वैसे वो भी आपकी केयर करना चाहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपसे छीना है वो आपको वापस करना चाहते हैं, और बहुत जल्द आपकी तरफ वो पहल करेंगे, बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है आपको अनब्लॉक कर दे, बहुत जल्द हो सकता है आपसे मिले आ करके, या आपके पास कोई मैसेज आए, या आपको कुछ इस तरीके का इंडिकेशन ज़रूर मिलने वाला है बहुत जल्द कि आपके पार्टनर आपके पास लौटना चाहते हैं। तो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो कर लीजिए और टैरो चैनल का हिस्सा बन जाइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी विशेस क्या है, और क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।